गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और न्यूज़ वाटर विज़न 2047 के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है, देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर भारत चीनी के उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है। ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का एक्सपोर्टर है। ब्राज़ील एक्सपोर्ट पर पहला है, टॉप पे, सेकंड इंडिया, लेकिन कंज्यूमर में और उपभोक्ता में दोनों में नंबर 1 आ गया है। छोटी सी बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो वाटर विज़न, वाटर स्टेट का सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से, ये बात आपको पहली बात ध्यान रखनी है। सर्कुलर इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग तकनीक जल संरक्षण में मददगार बनाएगा। और क्वालिटी कैसी होगी, टेस्टिंग प्रणाली, कहाँ की पानी कितना अच्छा है नहीं है, इस पर बात करना होगा। नेक्स्ट बात करें तो पानी की गुणवत्ता के लिए टेस्टिंग प्रणाली वही है। शहरीकरण और संसाधन कम होता जा रहा है। शहरीकरण हो रहा है तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। पानी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, सीवरेज में यूज़ हो रहा है, हर किचन में यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है। यहाँ पर इसकी रफ्तार, शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार के दौर में बहुत बड़ा सब्जेक्ट उभरा है। इंडस्ट्री और खेती में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इन एग्रीकल्चर में तो 80% तक यूज होता है। छोटा सा फैक्ट ध्यान रखना है। दोनों सेक्टर्स को मिलकर जन संरक्षण अभियान चलाना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री को भी, नॉर्मल आम पीपल को भी। जैसे एक छोटी सी बात कहें, पी से होता है यहाँ पर, आप मान के चलो पीपल, तो पीपल ही यूज़ करते हैं, इनको जागरूक करना होगा। पॉलिसी, सरकार क्या बनाएगी, पॉलिसी। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा, नहीं प्लान बनेगा। पीपल यहाँ पर, दूसरा मैंने पॉलिसी बोला, तीसरा प्लान बनेगा, और चौथा पी, प्रोजेक्ट, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट बनेगा तभी तो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये 4 P आप ध्यान रखेंगे। पानी के प्रति लोगों को जागरूक करना एकदम ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अभी कहा स्टेट का सब्जेक्ट है। राज्यों का प्रयास और सेंटर का प्रयास, दोनों का सामूहिक प्रयत्न होना चाहिए। इवन जन भागीदारी भी होनी चाहिए। देखो कुआं में किस तरह से पानी ये लोग निकाल रहे हैं। 25 वर्षों के अमृत काल का यह एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन होगा। पृथ्वी पर 70% पानी है, जिसमें सिर्फ पीने योग्य 3% है। 4% पानी भारत के पास है। दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी 18% है। भारत के सामने जल संकट एक बहुत बड़ी चुनौती है। 15 राज्यों के भूजल स्तर में, मतलब ग्राउंड टेबल वाटर में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला है। यहाँ पर 10 मीटर से अधिक गिरावट वाले जो ज़िले हैं, और 15 राज्य के 41 जिलों में भूजल के प्रति औसत गिरावट लगभग 1 मीटर है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 15 मीटर भूजल स्तर गिरा है। अब इतना याद तो नहीं रहेगा, आंध्र प्रदेश हुआ, या फिर आप मान के चलो एक सेकेंड, गुजरात हुआ, या आप और मान के चलो हरियाणा हुआ, या हिमाचल प्रदेश हुआ, या वेस्ट बंगाल हुआ। ये देखो किस तरह से पानी की समस्याएं, कैसे लोग इस तरह से कर रहे हैं। 70% कुओं के जल स्तर में वृद्धि हुई। मतलब वहाँ पर आप ये समझो कि ऐसे राज्यों में हर जगह, अब तो भारत के हर कोने में मान के चलो कि पानी की समस्या होने ही वाली है और हुई है। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। तो ये इस तरह से आप ओवरऑल सिनेरियो बना सकते हो कि वाटर किस तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। अगर इस वाटर को बचाया नहीं गया तो संसाधन और खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ में समस्या होने वाली है। आपको रीयूज, रिसाइकल, इस R2 पे फोकस करना होगा। मतलब रीयूज, पानी बर्बाद ना हो। जैसे कुछ लोग को कपड़ा धोते हैं, तो उस पानी को कूलर में यूज़ किया जा सकता है। जैसे उस पानी को आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हो। इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। कुछ लोग गांव में या शहरों में भी मोटर लगा के एनिमल्स को नहलाने का काम करते हैं, और भी कुछ दूसरे उपाय हो सकते हैं। ये सब बातें ध्यान रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।